परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय, वीर पुरुष महापुरुष की जय। सजनों, आज पूरे देश में 15 अगस्त मनाया जा रहा है। जगह जगह पे ये तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इन महापुरुष का देन है। जिन महापुरुष ने, जिन वीर योद्धा ने अपना जीवन कुर्बान किया है, अपना खून बहाया है और खून बहाकर इस भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से निकाला है। ये भारत माँ पुकार रही थी, कोई तो इस देश में कोई वीर योद्धा पैदा ले, जन्म ले, कोई ऐसा लाल जन्म ले ताकि ये अंग्रेजों के चंगुल से मुझे निकाले। सजनों, धन है ओ वीर की माई, धन है ये वीर योद्धाओं का माँ, जिसने ऐसे ऐसे वीर को जन्म दिए हैं। ओ माँ का मेरे सत्य सत नमन है, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिए, जिन पुत्र ने अपना जन्म देने वाली माँ का गोद सुना करके भारत माँ को आज़ाद किया है। भक्तों, आज हम स्वतंत्र से रह रहे हैं ना, वही वीर पुरुष का देन है। और नहीं तो हम तो अंग्रेजों को गुलाम थे। ये भारत देश अंग्रेजों का गुलाम थी और वही वीर पुरुष ने अपना जीवन कुर्बान किया है। हंसते हंसते ये फांसी के फंदों पर चढ़े हैं, ये फांसी के फंदों में लटके हैं और भारत माँ के जय घोष करते हुए अपना जीवन कुर्बान किया है। भक्तों, आज का दिन वह वीर पुरुष का याद करने का दिन है। सब दिन तो हम अपने रिश्तों को याद करते हैं, अपने संपत्ति को याद करते हैं, अपने संगे संगे बंधियों का याद करते हैं, अपने प्रेमी जन को याद करते हैं, दोस्त को याद करते हैं। भक्तों, कम से कम आज का दिन तो वो वीरों को याद करें, जिन वीरों ने अपना जान गंवाया है और अपना जान गंवाकर इस भारत माँ को आज़ाद किया है। आज का दिन वो वीर पुरुष को श्रद्धांजलि करे, पुष्पांजलि करे और याद करे कि धन्य है आप लोग जो भारत माँ को, उस अंग्रेजों को, उस दुष्ट को चंगुल से आज़ाद किए। सजनों, ये विचार करें इस बात पर। भारत माँ तो उस अंग्रेज के चंगुल से आज़ाद हो गई, लेकिन आप अपना मन के गुलाम हो रहे हैं। आप अपने मन को गुलामी से आज़ाद होइए। आप अपना मन को गुलाम बनाइए, मन को गुलाम नहीं बनिए। मन को आप गुलाम नहीं बनिए, मन पर आप अधिपत्य जगाइए, तब आपका अध्यात्म का विकास होगा। क्योंकि अध्यात्म का विकास बहुत जरूरी है। अध्यात्म में हम पीछे होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक एक से एक आविष्कार करके हम और आपके बीच तो ला के रख रहा है। ये देश का विकास तो हो रहा है और देश का विकास हो रहा है तरह तरह का ये आविष्कार करके समाज में ला करके
दे रहे हैं खोज करके, सर्च करके, और हम और आप यूज कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक का ही देन है, वो साइंटिस्ट का खोज है, जो आज हम मोबाइल से कहाँ बात कर लेते हैं, फेस टू फेस बात कर लेते हैं। लेकिन अध्यात्म का विकास तो होना चाहिए। अध्यात्म का विकास होगा तो स्थिति क्या होगा? अध्यात्म का विकास होगा तो स्थिति क्या होगा? यानी स्थिति यही होगा कि जीव से हम शिव बनेंगे। अभी ये जो जीवात्मा रूप में जो मनुष्य आया है, तो ये बंधन में है। परमात्मा स्वतंत्र है, लेकिन हम जीवात्मा के कारण बंधन में पड़े हुए हैं, और बंधन में पड़ जाने के कारण हमको वो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, और परमात्मा दिखाई नहीं देने के कारण अंधकार में भटक रहे हैं, अज्ञानता में भटक रहे हैं। शिष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्योंकि जब मन अंतर्घट में वह मेरे अंदर प्रकाश ज्योति जलेगा, तब हम मानव नहीं, एक देवत्व तुल्य बनेंगे। लेकिन अंतर्घट में ही अंधकार है, तो अंतर्घट में अंधकार है तो असुर का वर्चस्व है। ये असुर का आधिपत्य जग रहा है, क्योंकि मन जो कह रहा है वही कर रहे हैं। मन के अनुसार चलने के कारण हम अध्यात्म में पीछे पड़ रहे हैं। अध्यात्म का उन्नति नहीं हो रहा है, अध्यात्म का विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं ये तो गत है मन की, झटपट लखै न कोई, जो कोई झटपट लखै चटपट दर्शन होई। भक्तों, ये सारा मन की खेला है। मन ही चाहेगा तो आपको अध्यात्म में बढ़ाएगा, और मन ही चाहेगा तो संसार में फंसाएगा। मन ही मिलावत राम सियु, मन ही करत फजीत। ये मन चाहेगा तो आपको बंधन मुक्त करेगा, और यही मन आपको बंधन में डालेगा। तो आप मन पर कमांडिंग करिए, मन आप पर हावी न हो जाए, इसके लिए विवेक की चाबी लगाए। साथ में विवेक भी मिला हुआ है, विवेक भी मिला हुआ है। ये आप सोच सकते हैं, आपके पास क्षमताएं हैं, आपके पास सोचने समझने का ये क्षमता है। आप सोचिए, क्या जरूरत क्या है, जरूरी क्या क्या है। आप विचार तो कर सकते हैं। इतना भर तो आप ना समझदार नहीं है कि आपके सामने अगर अच्छा कोई चीज़ रख दे तो उसको आप देखिएगा कि सही चीज़ है और ये गलत चीज़ है। इतना भर तो समझ है। उसी तरह यहाँ भी समझदारी करें कि संसार में आए हैं, इतना पर्याप्त है, सब जरूरी है, जरूर उतना ही भर। हमको अध्यात्म की ओर बढ़ना है, हमको अध्यात्म का विकास भी करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है। भक्तों, आज स्वतंत्र नहीं, अपने आप में हम स्वतंत्र नहीं हैं। बाहर से स्वतंत्र हैं, लेकिन अंदर से झांक के देखा जाए तो अंदर का असुर जकड़ के रखे हुए हैं। असुर है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब असुर है। और इतना बलवान हो चुका है, इतना नहीं इसको भोजन मिल रहा है, और यह भोजन करके यह बलशाली हो गया है। भक्तों, इस असुर को, एक एक असुर को निकाल करके बाहर निकाल के फेंकना है, हटाना है, और अपने आप में स्वतंत्र होना है।
भक्तों, गुरु की शरण में शरणागत होकर के अपने जीवन को कल्याण करें। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएंगे, जब तक जीवन में पूर्ण संत नहीं आएंगे, तब तक आप अंधकार में भटकते रहोगे, तब तक आप अंदर के असुर से बंधे रहोगे, स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। इसके लिए क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरणागत होकर के अपना जीव के कल्याण करें। इसी बात से अपने गुरुदेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।